ओम शांति। आज की मुरली का सार। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, नयनहीन को राह दिखाओ। यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको हैं, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। दूसरी पॉइंट, बाप कहते, इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। तीसरी पॉइंट, ऊंच ते ऊंच है भगवान। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते? बाप समझाते हैं, तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। चौथी पॉइंट, सब शिव के गले का हार हैं। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख काग विष्ठा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो।
तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। 5वीं पॉइंट, तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। 6ठी पॉइंट, मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। 7वीं पॉइंट, अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। 8वीं पॉइंट, हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है। शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। 9वीं पॉइंट, अच्छा फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं, शिव व शंकर? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। सर्व का सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की।
श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुखधाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक मासूक के सब आशिक हैं। वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विस्तार है विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति।